आज ही स्टार्ट करते हैं। कल के कंसेप्ट अपन ने देखे क्या क्या हो गए, वापस रिपीट कर देता हूं। क्या करना है बच्चों, कोई इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स को k टाइम्स करना है। दूसरा कंसेप्ट था, कोई इक्वेशन दे रखी है, उसकी इक्वेशन के रूट को साइन बदलना, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर क्या था, कोई इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट को रेसिप्रोकल करना है। फिर क्या था बच्चों, रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन से अपना क्या फायदा, उसको सोल्व करने का तरीका है। कौन सी, x की पावर 4, ध्यान रखना सिर्फ एक की है, x की पावर 4 सोल्व करने का। 5 है, अगर x की पावर 5 है और अगर वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो x बराबर 1 या x बराबर -1 ट्राई करोगे, आपको ट्राई करना है बच्चों, ठीक है, ये ध्यान रखना। या x की पावर 6 है और वो भी अगर रेसिप्रोकल इक्वेशन है तो फिर उसमें भी ट्राई करो। क्या, x की पावर 1 -1 इस तरीके से वैल्यू पुट करके उसके रूट को पहले पता कीजिए और फिर आगे बढ़ाइए। तो ये फॉर्मेट कल मैंने यहां तक खत्म करवा दिया और एक जो तरीका बताया उसको स्पेशली ध्यान रखना है। अब बच्चों आज अपन आगे बढ़ते हैं कि कोई इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट को कम या ज्यादा करना। हाँ जी, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसका रूट गिवन इक्वेशन के रूट से कम या ज्यादा हो। हाँ जी, टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम सेट कीजिए, इक्वेशन हुज रूट्स आर, इक्वेशन हुज रूट्स आर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ गिवन इक्वेशन रूट्स, गिवन इक्वेशंस रूट्स, गिवन इक्वेशंस रूट्स, गिवन रूट इक्वेशंस ऑफ रूट्स। आदि क्या कहना चाह रहा है, इक्वेशन हुज रूट्स आर, इक्वेशन हुज रूट्स आर इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब होता है वर्धमान, वर्धमान यानी बढ़ना, एंड डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का मतलब होता है बच्चों हासमान, हासमान यानी कम होना। इतने गुना होना अलग अलग मैटर बच्चों, इतने गुना होना, 2 गुना होना, 3 गुना होना अलग चीज है बच्चों। इतना कम होना और इतना ज्यादा होना, इतना कम होना या इतना ज्यादा होना, ये चीज कह रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हाँ जी, क्या टॉपिक का नाम के अकॉर्डिंग कहना क्या चाह रहा है वो समझा दीजिए। x² - 5x + 6 = 0। इसमें बच्चों x की वैल्यू आएगी x बराबर 2 और x बराबर 3 आएगी जब अपन सोल्व करेंगे तो। अब कंडीशन सुनिए। आज कंडीशन क्या है, एक नई इक्वेशन बनानी है, एक नई इक्वेशन बनानी है। कंडीशन क्या है, आज यहां पर शर्त क्या लगी बच्चों, कंडीशन क्या है, कंडीशन कौन सी है, कंडीशन का फॉर्मेट पूछा है। तो अगर कंडीशन पूछी है तो मैंने बोला कि जो रूट है ना, जो रूट है ना उसको एक कम कर दिया, जो रूट है ना उसको एक कम कर दिया। मतलब जो भी इक्वेशन है या फिर जो भी उसका रूट है उसको एक कम कर दीजिए। हाँ जी, लिखते कैसे इसको, तो पिछले वाले रूट का नाम बच्चों x है, उसमें से एक कम करना यानी -1। नई इक्वेशन का जो रूट बनेगा वो y बनेगा, यानी y इक्वलेंट कितना हुआ बच्चों, x - 1। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, kx - x 1/x। हाँ जी, उन सब की तरह ये भी एक कंसेप्ट है कि y बराबर x - 1। अच्छा, ये परमानेंट -1 करना है क्या, नहीं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहां पर क्या हो रहा है, रूट कम हो रहा है, डिक्रीमेंट रूट बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट बढ़ना घटना दो अलग अलग चीज है। तो यहां क्या हो रहा है, कम हो रहा है। कंडीशन कुछ भी हो सकती है बच्चों, कुछ भी बनाई जा सकती है। तो अभी मैं यहां पर क्या ले रहा हूं, रूट्स एक कम हो रहा है, रूट्स एक कम हो रहा है, ये कंडीशन गिवन होगी। रूट्स एक बढ़ा दो, गिवन होगा। रूट्स 2 बढ़ा दो, रूट्स 2 कम कर दो। क्वेश्चन 100% समझ में आना चाहिए। इस क्वेश्चन का क्या है, एक नई इक्वेशन चाहिए जिसका रूट एक कम होना चाहिए। तो बच्चों नया रूट क्या आया, y बराबर 2 - 1 बच्चों 1, 3 - 1 y बराबर कितना हो गया बच्चों 2। एक कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, एक कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। नई इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, y² - y सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वलेंट 0। सम ऑफ रूट बच्चों 3 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों 2 है। इक्वेशन बच्चों y² - 2y + 2 = 0। हाँ जी, ये तो ओरिजिनल है बच्चों, पर लिखावट कैसी होती है, लिखावट बच्चों x² - 2x + 2 = 0।
बहुत सारे बच्चे मेरे को आके बोलते हैं गुरुजी y बराबर x लिख दिया। नहीं बच्चों, y बराबर x नहीं लिखा। जो अपनी लिखने की परंपरा है वो ऐसी है, बाकी ओरिजिनल में आंसर ये रहा। क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, जल्दी से फटाफट सबका रेस्पॉन्स आ जाना चाहिए। हाँ जी, 100% क्लीन होना चाहिए भाई। फॉर्मेट क्या कह रहा है? ये तो क्या हो गया बच्चों, जब अपन को रूट मालूम हो। हाँ जी, कहानी क्या है? जब अपने को रूट मालूम हो। पर बच्चों यहां पर बातें सिर्फ गुरुजी सिर्फ बातें इसकी नहीं होगी यहां पर। हाँ जी, सिर्फ इस क्वेश्चन की नहीं होगी बच्चों। थोड़ी देर बाद अपन को रूट निकालना बंद हो जाएगा। रूट अपन नहीं निकाल सकते, रूट निकालने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ जी, अब इसके लिए एक फॉर्मूला है, एक कंसेप्ट है, थोड़ा याद रखना और थोड़ा आगे बढ़ाना। हाँ जी, क्या है? ध्यान से देखिए। हाँ जी, इसके कंसेप्ट को, जैसे कल सबके लिए अलग अलग रूल थे कि रूट्स को एक कम किया तो फिर कैसे चलाए, किस तरीके से बढ़ाए, तो इस सिचुएशन के लिए एक कंसेप्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं, और वो कंसेप्ट है बच्चों सिंथेटिक डिवीजन। हाँ जी, टॉपिक का नाम ध्यान रखिएगा। क्या नाम है बच्चों? सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन। हाँ जी, अलग तरीके का डिवीजन है, अलग तरीके का डिवीजन है। क्या नाम है बच्चों? सिंथेटिक डिवीजन। पहले लो लेवल से फिर हाई में जाएंगे। पहले डिवाइड करते कैसे वो सीखना है। फॉर्मूला कुछ भी नहीं, फॉर्मूला कुछ नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगेगा, पर हाँ आज मेरी गारंटी है, आज इस पूरी क्लास में आपको सिंथेटिक डिवीजन कम से कम समझ में आ ही जाएगा। हाँ जी, कहानी क्या है समझिए। जो क्वेश्चन है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0, ये क्वेश्चन है बच्चों। इसके रूट को एक कम करना है, जो मिलने वाला उसका नाम y है। एक कम करना है, एक बढ़ाना है, एक कम करना है, दो कम करना है, दो बढ़ाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है दिया जाएगा, परेशान नहीं होना है, दिया जाएगा। तो बच्चों ये कंडीशन अपने को गिवन होगी। और क्या गिवन होगी बच्चों? इक्वेशन अपने को गिवन होगी। ये भी गिवन होगा और ये भी गिवन होगा बच्चों, दोनों चीज गिवन होगी। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है? फॉर्मूले में मैं आपको नहीं उलझाऊंगा। सिंथेटिक डिवीजन करने का एक तरीका बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ वाला देखो कितना दे रखा है बच्चों, 1, यहां लिखना है। एक्स का कोफिशिएंट -5 यहां लिखना है, और ये 6। कोई टर्म अगर मिस होती है, कोई टर्म नहीं दे रखी, तो उसकी लोकेशन भी भरी जाएगी। किससे? 0 से। उसकी लोकेशन भी भरी जाएगी बच्चों, ध्यान रखिए। हाँ जी, गुरुजी ये इक्वेशन कितनी हो सकती है? तो बच्चों कितनी भी बड़ी हो सकती है, जितनी बड़ी हो। एक्स की पावर 3 है तो बच्चों 4 टर्म आएगी, इसमें लिखने के लिए 4 होगी। एक्स की पावर 5 है तो 6 टर्म आएगी, एक्स की पावर 2 है तो 3 टर्म आएगी। कितनी टर्म दे रखी है उसके हिसाब से कंसेप्ट बन जाएगा। हाँ जी, 1 -5 एंड 6 सबसे पहले ऐसे लिखोगे। सिंथेटिक डिवीजन नया कंसेप्ट है, नया समझना, अभी तक नहीं किया अपनी लाइफ के अंदर। हाँ जी, जो कम या ज्यादा करना है उसको यहां लिखना है बच्चों। जो कम या ज्यादा करना है उसको यहां लिखना है, यहां लिखना है, यहां लिखना है। कितना कम करना है? एक कम करना है। कितना बढ़ाना है? एक बढ़ाना है। कितना ये करना है, वो करना है, सब यहां लिखा जाएगा। हाँ जी, याद रखना है, फिर मैं कह रहा हूं याद रखना है। अभी तक मैंने सब आपको लॉजिक से बताया, पर इसका कोई लॉजिक नहीं, ये डिवीजन है बच्चों। इस डिवीजन को धीरे धीरे सेट करोगे, आ जाएगा। हाँ जी, अब आगे बढ़ाते बच्चों। ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है यहां ध्यान रखना, माइनस होना चाहिए। और ये जो वैल्यू है ना, इस वैल्यू को बोलते हैं बच्चों h। यानी h कितना है बच्चों? 1, या फिर 1 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। x -1 या फिर 1 ही रहने दो, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ध्यान रखना बच्चों, यहां माइनस होना चाहिए। एक बच्चा कहता गुरुजी अगर एक बढ़ाया तो x + 1 होगा, तो x + 1 को भी ऐसे लिखेंगे, x -1। इसको भी बच्चों ऐसे लिखेंगे। अगर +2 हुआ तो यहां पर बच्चों क्या आ जाएगा? +2। पर अगर x में से 2 को कम करो तो बच्चों ये फिट है, ये सीधा वैल्यू ले लेगा। यहां h कितना है बच्चों? 2 है। हाँ, यहां h कितना है बच्चों? यहां h की वैल्यू -2 है। हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि यहां पर इस जगह पे माइनस होना ही चाहिए, तभी काम चलेगा, बाकी नहीं चलेगा। नहीं है तो बनाने का काम आपका रहा। डिवाइड कैसे करते सुनिए। हाँ जी, सबसे पहले
इसके नीचे 0 लिखना है। 1 है 0, 2 है 0, कुछ भी हो 0 लिखना है। 0 लिखना है, परमानेंट है, बदल नहीं सकते अपन, ध्यान रखना। हाँ जी, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। 1 + 0 1 आया। इसका गुणा बच्चों, इसका ये जो 1 आया इसका गुणा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, समझ में आएगा, नई चीज है। इस 1 का गुणा यहां जो वैल्यू है उससे, पर ध्यान रखना बीच में माइनस होना चाहिए। यहां पर जो वैल्यू है उससे, पर यहां पर माइनस होना चाहिए बीच में। तो यहां पर वैल्यू कितनी बच्चों? 1 है। 1 × 1 कितना हुआ बच्चों? 1। यहां वैल्यू कैसे स्टार्ट, कहां से करी? 0 से। यहां तो कोई था ही नहीं इससे पहले, तो स्टार्ट 0 से, फिर दोनों को जोड़ा 1 आ गया। अच्छा 1 2 3 4 5 -1 -2 1, यहां कुछ भी हो सकता है बच्चों, ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है, पर नीचे परमानेंट 0 ही आता है। गुणा किससे करना है बच्चों? इस वैल्यू से करना है। यह कितना है? 1 है। यहां पर यह कितना है बच्चों? 1 है। फॉर्मेट को आगे बढ़ाते, 1 × 1 कितना हो गया? 1। इन दोनों को जोड़ो बच्चों, -5 + 1, दोनों को जोड़ना है, घटाना नहीं है, जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। पहला भाग ऐसा है जिसमें जोड़ना है। -5 + 1 बच्चों -4। फिर से गुणा किससे? उसी से। ये गुणा करने की परंपरा एक ही बच्चों, किससे गुणा? 1 से। तो यहां पर भी किससे गुणा बच्चों? 1 से। -4 × 1 बच्चों कितना हो गया? -4। दोनों को जोड़े बच्चों कितना आएगा? 2 आएगा। हर बार ध्यान से सुनिए, हर बार जो लास्ट वाले वैल्यू है, लास्ट वाली वैल्यू है, वो बाहर निकल जाएगी। मतलब आगे भाग में शामिल नहीं होगी। बाहर निकलने का मतलब आगे भाग में शामिल नहीं होगी। कितना बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा। वापस सुन लीजिए, स्टार्टिंग कहां से करेंगे? 0 से। दोनों को जोड़ेंगे, गुणा यहां की वैल्यू से करेंगे। इसका भी काम है, सबका अपना अपना रोल है। 1 से करेंगे, ये इसमें गुणा होगा, गुणा होके यहां लिखा जाएगा। दोनों जुड़ेंगे, यहां की वैल्यू आ जाएगी। फिर गुणा किससे? उसी से करेंगे, यही 1 है, कोई 2 नहीं हो रहा है, ये 1 लीजिए। -4 × 1 -4, दोनों को जोड़ा 2 आया। 2 को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालना मतलब अगली बार डिवीजन में भाग नहीं लेगा। फिर वापस किससे? x - 1 से, वही है जो है। फिर शुरुआत कहां से बच्चों? 0 से। 1 + 0 कितना आएगा? 1 आएगा। गुणा किससे होगा बच्चों? 1 से होगा। 1 × 1 कितना होगा बच्चों? 1 होगा। -4 + 1, -4 + 1, फिर जुड़ा, फिर जुड़ा, फिर जुड़ा, कितना? -3। हर बार लास्ट वाली वैल्यू बाहर निकल जाएगी, ये लो भाई, -3 बाहर आ जाएगा। फिर वापस x - 1। ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक सारी वैल्यू बाहर नहीं निकल जाती बच्चों। फिर से स्टार्ट 0 से। 1 + 0 1। अब आगे कुछ है ही नहीं, आगे कुछ है ही नहीं, ये लास्ट वैल्यू है। ये बच्चों रिटर्न हो जाएगी, ये रिटर्न हो जाएगी बच्चों। उधर रूट्स को एक कम कर सकते हैं, पर अगर x की पावर 5 आएगी तो वादा करो x की 5 वैल्यू निकालने नहीं बैठेंगे, फिर उनको कम करने नहीं बैठेंगे। यहां पर बात किसकी? कंसेप्ट चाहिए, कोई को जुगाड़ चाहिए उसके लिए, और उसका जुगाड़ है सिंथेटिक डिवीजन। थोड़ा अजीब जरूर है, पर सीखना पड़ेगा। नई चीज सीखा नहीं तो मजा नहीं है बच्चों जीवन में। नई चीज को सीखना है, कैसे चल रहा है। तो यहां आया 1, यहां आया -3 और यहां आया 2। बच्चों इसको लिखने का तरीका ये रहता है, इधर से इधर जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। ये पूरा टोटली याद रखना है, फिर बोल रहा हूं टोटली याद रखना है। मैं इसका एक फॉर्मूला भी लिख दूंगा, पर मजेदार नहीं है बच्चों। हाँ जी, इधर से इधर जाना है। 1 - 3 2। हाँ जी, x², ध्यान से देखिए क्या है? x²। जो नया है क्या नाम है उसका? y है। तो क्या लिखेंगे? 1 × y²। बच्चों यहां कितना है? -3। -3 × y। उल्टा चलना है, इधर चलना है, इधर चलना है। -3 × y और प्लस लास्ट एंड आखिरी क्या बच्चों? ये वैल्यू कितनी है? 2 है, तो प्लस का कितना आ जाएगा? 2 = 0। हाँ जी, y² कितना बन जाएगा बच्चों? y² -3y और +2 इक्वलेंट कितना हो गया? 0। ये तो वो इक्वेशन आ गई। ईमानदारी तो इसी के अंदर थी, पर लिखावट फिर अलग है। लिखावट क्या होती है आंसर में? x² -3x + 2 = 0। क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, क्या ये फिनिशिंग है? क्या समझ में आ गया क्या? 100%। नहीं है तो रिपीट लिख दीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते।
हाँ जी बच्चों, उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। वापस थोड़ा और अच्छी तरीके से कोशिश करते हैं, एक बार फिर ध्यान दीजिए। अच्छा, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर कितना है बच्चों? इसका आंसर है वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 2। हाँ जी, यहाँ नहीं, यहाँ गड़बड़ करी बच्चों, अपन ने ध्यान नहीं दिया, आपने भी नहीं बोला बच्चों। ये 3 है तो ये 3y होगा, और ये भी 3, ये सही है, उसमें कोई गलती नहीं, अपनी गलती थी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसका आंसर देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल 0। तो बिल्कुल फिनिशिंग आ रही है। एक क्वेश्चन और लेते हैं छोटा सा, ताकि समझ में आए। हाँ जी, समझिए इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल 0, दो रूट बताइए। दो रूट होगा बच्चों, x बराबर 2 एंड x बराबर 3, ये बनेगा। हाँ जी, y बराबर क्या बनेगा बच्चों? इस बार +1, एक बढ़ाना है, इस बार एक बढ़ाना है, इस बार एक बढ़ाना है। नया क्या आएगा? y बराबर 3, y बराबर 4। इक्वेशन बताइए, वाई स्क्वायर माइनस वाई सम ऑफ रूट 3 प्लस 4 7 प्रोडक्ट ऑफ रूट 3 इंटू 4 12 बराबर 0। आज क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 7y और प्लस 12 इक्वलेंट कितना हो जाएगा? 0। अरे बच्चों, पहले चीज तो ये बताइए, क्या ये क्लियर है क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए, ये क्लियर है क्या? लिखावट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वाई में समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। हाँ जी बच्चों, चलूं आगे? ठीक है जी, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए फिनिशिंग आ गई इस वाले कंसेप्ट में। ठीक है जी, चलिए अब इसको बच्चों सिंथेटिक डिवीजन से करते, इसको सिंथेटिक डिवीजन से करते। क्या हो जाएगा बच्चों? फॉर्मेट क्या है? हाँ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इक्वलेंट 0। इसके रूट को एक बढ़ाना है, इसके रूट को एक बढ़ाना है, रूट को एक बढ़ाना है। हाँ जी, किस में बढ़ाना है? नाम बताइए। 1 माइनस 5 एंड 6। बड़े प्यारे लॉजिक है बच्चों, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ते ही नहीं बच्चों, ध्यान रखना। हाँ जी, क्या करना है? एक बढ़ाना है, पर लिखना ऐसे। बच्चों डिवीजन का एक रूल है, और रूल वो है कि यहां बीच में माइनस चाहिए, बीच में माइनस चाहिए बच्चों, तभी एच मिलेगा। बीच में यहां की वैल्यू कितनी चाहिए बच्चों? माइनस चाहिए, ध्यान रखिए, माइनस चाहिए यहां पर, बीच में माइनस होना चाहिए। माइनस नहीं है तो बनाने की गारंटी आपकी है बच्चों, बनाना आपको। हाँ जी, लो जी स्टार्ट करते। स्टार्ट कहां से? 0 से। ये बोलो बच्चों 1 गुणा किससे होगा? गुणा किससे होगा? -1 से। 1 इंटू -1 -1, टोटल मिला के बच्चों -6। गुणा किससे होगा? -1 से। -1 इंटू -6 प्लस 6, 6 प्लस 6 कितना हो गया? 12। रिटर्न कितना होगा बच्चों? 12। आज फिर से x माइनस -1, नीचे क्या लिखेंगे? 0। कितना आएगा बच्चों? 1। गुणा किससे बच्चों? -1। टोटल मिला के बच्चों -1, टोटल मिला के बच्चों -7। रिटर्न कितना होगा बच्चों? -7। बड़ा प्यारा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हाँ जी, x माइनस -1 कितना लिखेंगे? 0। कितना होगा? 1। इस बार खुद ने समर्पण कर दिया, 1 हट गया, 1 खुद निकल गया। लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? कौन है इसका नाम? इसका जिम्मेदार कौन है बच्चों? वाई है, वाई है, वाई है। वाई के लिए लिखिए कितना? 1 इंटू वाई स्क्वायर -7 इंटू वाई प्लस 12 इक्वलेंट 0। हाँ जी, आगे बढ़ाइए। वाई स्क्वायर -7y प्लस 12 इक्वलेंट 0। वाई स्क्वायर -7y, वाई स्क्वायर -7y प्लस 12 इक्वलेंट 0। लिखावट बताइए। एक्स स्क्वायर -7x, एक्स स्क्वायर -7x और प्लस 12 इक्वलेंट 0। क्या ये क्लियर है क्या? रेस्पॉन्स दीजिए, क्या 100% क्लियर है क्या? क्या फिनिशिंग है क्या? हाँ जी, 100% क्लियर होना चाहिए। कोई दिक्कत है तो बोलिए। हाँ जी बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को
एक फॉर्मेट में ला रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो अपने सबूत देंगे तो अपन जो कर रहे थे वो सही है। अब जो मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूं उसको समझना है क्या फॉर्मेट है। हाँ जी, एक क्वेश्चन है एक्स की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इक्वल 0। आज ही फॉर्मेट ये दे रखा है। जो इसके रूट है ना उसके रूट का क्या नाम है x। कितने होंगे 4। x की कितनी वैल्यू होगी 4, उसमें एक कम करना है। ये मेरे को गिवन है। आपको कैसे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा इसके रूट को एक कम करना है या इसके रूट को एक बढ़ाना है। दो अलग अलग क्वेश्चन बोल रहा हूं। कम करना है ये क्वेश्चन, बढ़ाना है अलग क्वेश्चन, इसमें शामिल मत कर लेना। तो फिर यहां पर रूट निकाले पहले क्या, एक्स की पावर 4। बच्चों एक्स की पावर 4 को सोल्व करने की बस की बात नहीं, अपन एक्स की पावर 2 ही सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी, अपन एक्स की पावर 2 पे ही घमंड कर सकते हैं बच्चों। बाकी अपन को 3 भी सोल्व करना नहीं आता और 4 भी नहीं आता। हाँ, पर ये चैप्टर खत्म होगा तब तक आपको 3 का लॉजिक भी आ जाएगा और 4 का लॉजिक भी मैं आपको बता दूंगा। एक का नाम है कार्डन, एक का नाम फरारी। वो दोनों क्या है, जैसे श्रीधराचार्य क्या है, एक साइंटिस्ट है या फिर एक मैथमेटिशियन है, वैसे ही कार्डन और फेरारी दो साइंटिस्ट के नाम है, उनके ऊपर लॉजिक बने हुए हैं। बाकी अपन को नहीं आता है, साफ साफ मना करना एक्स की पावर 4 को सोल्व करना अपन को नहीं आता है। हाँ जी, तो फिर इसको रूट को कम करना है और नई इक्वेशन बनानी है। रूट को कम करके नई इक्वेशन बनानी, इसके लिए क्या यूज करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन। हाँ जी 1, फिर बच्चों 3, फिर बच्चों 2, फिर बच्चों 1, फिर 5। हमेशा एक चीज ध्यान रखोगे, कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए। गिवन क्वेश्चन में कोई भी टर्म मिस नहीं है बच्चों। हाँ जी 4 3 2 1 0 है। हाँ, कोई टर्म अगर मिस हो रही है तो उसकी जगह 0 लगाओ। 0 लगाओ, सीक्वेंस नहीं टूटनी चाहिए। 0 लगा के फिर लिखो आगे 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 आगे, क्योंकि हर चीज का एक वैल्यू होती है। हाँ जी, डिवाइड करने का तरीका बच्चों 0, फिर क्या बच्चों 1। अब थोड़ा एक्टिव रहना, थोड़ी स्पीड बढ़ाऊंगा। यहां से कितना लेना है 1, तो इंटू 1, 1 इंटू 1 1, 3 प्लस 1 4, इंटू कितना बच्चों 1, टोटल बच्चों 4, 4 प्लस 2 6, इंटू बच्चों 1, टोटल बच्चों 6। किससे 6 प्लस 1, हाँ जी 6 प्लस 1 7, इंटू कितना 1, हाँ जी कितना 7, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12, 7 प्लस 5 कितना हो गया 12। नेक्स्ट फॉर्मेट बढ़े x माइनस 1, फिर से स्टार्ट, वही रणनीति, एक ही रणनीति बच्चों। बच्चों 0, फिर बच्चों 1, गुणा किससे बच्चों 1 से, टोटल 1, 4 और 1 5, बच्चों किससे 1 से, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, कितना हो गया 5, 6 प्लस 5 बच्चों 11, गुणा किससे बच्चों 1 से, टोटल कितना बच्चों 11, 11 प्लस 7 बच्चों 18, रिटर्न कितना हो जाएगा बच्चों 18। फिर आगे बढ़ते x माइनस 1, फिर से वापस कहां से स्टार्ट, 0 से, टोटल मिला के 1, गुणा किससे 1 से, टोटल बच्चों 1, 5 प्लस 1 6, गुणा किससे 1 से, ये बच्चों 6, 11 प्लस 6 17, रिटर्न कितना बच्चों 70। हर बार लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न, हर बार लास्ट वाली वैल्यू रिटर्न। हाँ जी, सिंथेटिक डिवीजन अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। कितना बच्चों 0, ये कितना 1, गुणा किससे बच्चों 1 से, 1 इंटू 1 1, 6 प्लस 1 बच्चों 7, रिटर्न कितना बच्चों 7। हाँ जी, लास्ट एंड फाइनल x माइनस 1, कितना बच्चों 0, कितना बच्चों 1, रिटर्न कितना 1। कैसे चलना है, ऐसे चलना है। कोई टर्म 0 आ जाती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। रिटर्न होते समय कोई 0 हो जाती है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो अपनी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखिए लिखने का तरीका। अच्छा, कितनी पावर है, y की पावर 4 में आएगी, y की पावर 4 में आएगी तो 5 टर्म होनी चाहिए, 1 2 3 4 5, बिल्कुल 5 टर्म है। क्या लिखेंगे, हाँ जी 1 इंटू वाई की पावर 4 प्लस बच्चों 7 इंटू वाई क्यूब प्लस बच्चों 17 इंटू वाई स्क्वायर प्लस बच्चों 18 इंटू वाई और प्लस बच्चों 12 इक्वलेंट 0। हाँ जी, अगर इसमें से कोई टर्म अगर खत्म हो जाती है तो वो उनकी प्रॉब्लम है बच्चों, अपनी प्रॉब्लम नहीं है। कोई टर्म खत्म है और उसकी वापसी हो जाती तो भी उनकी प्रॉब्लम है। रूट में कम ज्यादा करते वक्त कोई टर्म एक्स्ट्रा आ सकती है और कोई टर्म एक्स्ट्रा जो जा सकती है। कोई टर्म मिट सकती है, कोई टर्म आ सकती है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है बच्चों, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, तो y की पावर 4 को लिखेंगे कैसे, x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 18x और प्लस 12 इक्वलेंट 0। क्या 100% क्लियर है क्या?
क्या सिंथेटिक डिवीजन समझ में आ रहा है क्या? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए, फिर बच्चों आगे बढ़ते। बिल्कुल फिनिशिंग आनी चाहिए, उम्मीद है बच्चों आपसे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी आपके। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं ताकि बिल्कुल फिनिशिंग आ जाए। फॉर्मेट समझना बच्चों, क्वेश्चन लिखा है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 8x। चलिए ये ले लेते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। हाँ जी, ये फॉर्मेट है और इसमें एक वर्ड बोला कि इस इक्वेशन के जो रूट है उसमें एक बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? एक। छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं। नया नाम क्या है बच्चों? वाई, उसका नाम दे दिया वाई। कितना बढ़ाना है बच्चों? एक बढ़ाना है। लिखने का तरीका, हाँ जी 1, फिर बच्चों 3, फिर बच्चों 5। अब कुछ बच्चे यहां पर डायरेक्ट 8 लिख देते हैं, जो गलत है। बीच में क्या आना चाहिए? 0 भी आना चाहिए। 0 क्यों आना चाहिए? 0 क्यों आना चाहिए? 100% समझ में आ गया होगा। 4 है, 3 है, 2 है, 1 कहां है? 1 नहीं है तो 1 की जगह 0, फिर रिटर्न कितना हो गया? 8। कोई भी टर्म मिस नहीं होनी चाहिए, मिस है तो उसकी जगह 0 से भरी जाएगी, ये ध्यान रखिए। अच्छा 0 है तो वापस वापसी में 0 ही आएगी? नहीं, ऐसा नहीं है, बदल सकता है, आंसर बदल सकता है, ध्यान रखिए। जी किससे कितना बढ़ाना है? 1, x माइनस माइनस 1, ऐसे लिखा जाएगा। बीच में माइनस ही होना चाहिए। डिवाइड करते वक्त सिंथेटिक डिवीजन ये कहता है कि बीच में क्या होना चाहिए? माइनस ही होना चाहिए। स्टार्टिंग कहां से बच्चों? 0 से। 1 प्लस 0 1, गुणा किससे? -1 से। 1 इंटू -1 -1, दोनों मिला के 2, फिर से गुणा -1 से, कितना? -2। ये कितना हो गया? 3, किससे गुणा? -1 से, कितना बच्चों? -3, दोनों को जोड़े -3, किससे गुणा? -1, -1 -3 +3, 8 + 3 11। हर बार कितना रिटर्न होगा? 1। कितना रिटर्न हो गया? 11। फिर वापस बच्चों x माइनस -1, क्या लिखेंगे बच्चों? 0। ये कितना? 1, गुणा किससे? -1, ये बच्चों -1, 2 - 1 1, गुणा किससे? -1, कितना बच्चों? -1। हाँ जी, ये कितना हो गया? 2, गुणा किससे बच्चों? -1, ये कितना? -2, -3 -2 -5। कोई बच्चा कहता समझ नहीं आ रहा है? हाँ जी, इसीलिए पहले छोटे छोटे नींव भरी, मैंने पहले आपका फाउंडेशन तैयार किया बच्चों। मैंने पहले नींव तैयार करी, फिर हाई लेवल पे ले जा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। x माइनस -1 सबूत मैंने पहले दिए हुए, अब बच्चों आगे बढ़ाते हैं। ये कितना? 0, बच्चों 1, कितना बच्चों? -1, ये बच्चों -1, ये बच्चों 0। चलते चलते कोई 0 हो गया, अपने क्या परवाह, हो सकता है बच्चों ये तो। हाँ जी -1, तो ये कितना हो गया? 0, 2 + 0 बच्चों 2, रिटर्न कितना हो जाएगा? 2। हाँ जी नेक्स्ट, x माइनस -1, कितना बच्चों? 0, कितना हो गया? 1, गुणा किससे बच्चों? -1, कितना हो गया? -1, 0 -1 -1, रिटर्न कितना होगा? -1। आगे चलिए, x माइनस -1, हाँ जी कितना बच्चों? 0, कितना हो गया बच्चों? 1, रिटर्न कितना हो गया? 1। कैसे चलना है? उल्टा। अब बच्चों ये जो लॉजिक बना है ना, पूरी इक्वेशन सॉल्यूशन को खत्म कर देगा। ब्रह्मांड में कभी भी कोई भी इक्वेशन आए, 2 3 4 5 पावर वाली कैसी भी इक्वेशन आ जाए, सबके लिए चलेगा, सबके लिए काम करेगा। हाँ जी, लिखने का तरीका क्या? 1 इंटू वाई की पावर 4 माइनस 1 इंटू वाई क्यूब प्लस बच्चों 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस बच्चों -5 इंटू वाई और प्लस 11 इक्वलेंट 0। हाँ जी, ये इक्वेशन बन जाएगी। पर आंसर में क्या लिखा होता है? x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 11 इक्वलेंट 0। हाँ जी बच्चों, क्या है? क्लियर है क्या? हाँ जी 100% क्लियर है क्या? फिनिशिंग है क्या? ये पूरा फॉर्मेट खत्म। एक लॉजिक बच गया बच्चों, एक लॉजिक बच गया, पर आपको आज क्वेश्चन स्टार्ट करना है। किसके? सी एक्सरसाइज। एक लॉजिक मैं कल करवा दूंगा। हाँ जी, रिमूवल करके ट्रम करके एक टॉपिक बच गया, पर उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। पर आपको सी के ज्यादा नहीं तो एग्जाम्पल खत्म कर लो। एग्जाम्पल सारे खत्म होने चाहिए। एग्जाम्पल मेन क्वेश्चन एक जैसे दोनों, ठीक है, पर एग्जाम्पल सारे खत्म हो जाने चाहिए। कल प्रॉब्लम भी स्टार्ट करेंगे अपन। पहले जो एक लॉजिक बच गया वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जो एग्जाम्पल है वो अपन स्टार्ट करेंगे,
ठीक है बच्चों, यहां तक कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।